G20 समिट में मोदी बाइडेन की मीटिंग के बाद हो गया बड़ा फैसला। G20 शिखर सम्मेलन में मोदी बाइडेन की मीटिंग देख चीन को लगा बड़ा झटका। मोदी बाइडेन की मुलाकात के तुरंत बाद भारत ने एलएसी सीमा पर किए घातक हथियारों को तैनात। जी हाँ दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री मोदी इटली के दौरे पर गए थे, अब वहां से चीन और पाकिस्तान की हालत में जान अटकाने वाली खबरें भी सामने आ गई है। जहां पीएम मोदी एक एक करके चीन और पाकिस्तान के दुश्मन देशों से मिल रहे और एक बड़ी रणनीति को तैयार किया। वही दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में बाइडेन और मोदी का हाथ मिलाते और गले मिलती तस्वीरें बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ही बड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के गले मिले और G20 शिखर सम्मेलन से हटकर भारत और अमेरिका के बीच अलग से बैठक हुई, जिसने चीन की समस्या को बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में मोदी और बाइडेन की हुई इस मीटिंग ने अमेरिका और भारत के दुश्मनों को चेतावनी दी कि इस समय भारत और अमेरिका हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ है। और इसका सबूत भारतीय सेना ने, जिसने रातों रात अरुणाचल सीमा पर अमेरिकी हथियारों को तैनात कर एलएसी सीमा पर हथियारों की लाइन लगा दी है, जिसे देखकर एक बार फिर चीन चौंक गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अमेरिका में बने चिनूक हेलीकॉप्टर, अल्ट्रा लाइट टोर्ड होविचर, अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर और राइफल्स के साथ साथ घरेलू स्तर पर निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एक नए जमाने की निगरानी प्रणाली पूर्वी तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में तैनात कर दी है, जो अरुणाचल सीमा पर भारतीय सैनिकों की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगी। दोस्तों, अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर क्या चीज है, इसके बारे में बस ये बता देता हूं कि ये तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसकी खूबियां सारी एक लड़ाकू विमान की तरह है, जिस कारण एलएसी सीमा पर इसकी तैनाती के बाद चीन की तरफ से बयान आया है कि भारत एलएसी सीमा पर स्थिति को गंभीर बना रहा है। दोस्तों, अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर 16 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा है। इसको चलाने के लिए 2 पायलट चाहिए होते हैं, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इसको रडार सिस्टम पकड़ पाना मुश्किल है। इस हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां दुश्मन पर दागी जा सकती है। भारत ने हाल ही में चीन सीमा पर अमेरिका में बने हथियारों को तैनात किया है। अमेरिकी हथियारों को तैनात करने में भारत की सैन्य ताकत में इजाफा हुआ है। भारत की ओर से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यह एक नए तरह का आक्रामक बल का हिस्सा है, क्योंकि हिमालय में विवादित क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध है। दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर 16 एंटी टैंक मिसाइल एक साथ लगातार छोड़ने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर 300 किलोमीटर की रफ्तार से 550 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है। दोस्तों, इस समय जहां अमेरिकी हथियारों की तैनाती हुई है, यह भारत के उत्तर पूर्व में भूटान और तिब्बत से सटे तवांग पठार पर केंद्रित है, जो भूमि का एक टुकड़ा है। चीन इस पर अपना दावा करता है, लेकिन इस पर कंट्रोल भारत का है। यह ऐतिहासिक, राजनीतिक और सैन्य महत्व रखता है। 1959 में दलाई लामा एक चीनी सैन्य अभियान से बचने के लिए पास के पहाड़ी दर्रे के पार भारत आ गए थे। इसके 3 साल बाद 1962 में दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था। वहीं पिछले कुछ सालों में अमेरिका से भारत ने सभी हथियार हासिल किए हैं। चीन की आक्रामकता के बारे में बढ़ती चिंताओं के कारण अमेरिका और भारत के बीच में रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं, और इसी को देखते हुए अमेरिका भी यह बात जानता है कि यदि चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो केवल भारत ही है। इसी को देखते हुए हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के द्वारा खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भारत पर प्रतिबंध लगाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के हर एक सदस्य और अमेरिका के पूर्व मेजर जनरल से लेकर कमांडर तक सबने बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को खूब सुनाई थी। उन्होंने कहा कि इस समय भारत को हमारी जरूरत नहीं, बल्कि अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। अगर चीन को काउंटर करना है तो अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो अमेरिका खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा। वहीं अरुणाचल सीमा पर पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि बल को चुस्त और दुबला बनाने के लिए जूते, कवच, तोपखाने और एयर सपोर्ट से जोड़ा जा रहा है, ताकि हम तेजी से ठंड के मौसम में भी तेजी से काम कर सके। माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से चालू है। साथ ही कहा कि लड़ाकू और लड़ाकू समर्थन इकाइयों समेत सभी इकाइयां पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित है। पिछले साल दशकों में भारत और चीन के बीच में सबसे भीषण लड़ाई देखने को मिली थी, जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान
शहीद हुए थे और कम से कम 30 से 40 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत चीन के साथ सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हालांकि दोनों देश बातचीत में लगे हुए हैं, फिर भी उन्हें कश्मीर के विवादित क्षेत्र के पास एक अन्य सीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फ्लैश पॉइंट से पीछे हटने पर सहमत होना बाकी है। नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन ने कहा कि भारत की एलएसी सीमा पर इतनी सख्त तैनाती चीन के साथ बातचीत में प्रगति की रुचि को कम करती है, क्योंकि जिस तरह अब भारत ने एलएसी सीमा पर सैनिकों से लेकर घातक हथियारों तक की तैनाती कर दी है, उसको देखकर भारत आगे चीन से बातचीत करेगा, इसके आसार बहुत ही कम है। क्योंकि दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सबको चीन ने डरा धमका कर उनके साथ सीमा समझौता किया है और उनके हिस्से की जमीन को कब्जाया है। लेकिन भारत के साथ चीन का पाला गलत पड़ा हुआ है। अपने 70 साल के दौर में अपने पड़ोसी देशों में से पहली बार किसी ने चीन को अगर सामने से टक्कर दी है तो वो है हमारा भारत। दरअसल दोस्तों चीन खुद भी यह नहीं जानता था कि 13 बैठक होने के बाद भी भारत अपनी बात से टस से मस नहीं होगा और चीन को पहली बार किसी पड़ोसी देश से अपनी सीमा की तरफ इतने घातक हथियारों की तैनाती देखने को मिल रही है, जिससे भारत भी समझ गया है कि भारत के साथ चीन को फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि चीन जानता है कि अगर एक भी गलती चीन की तरफ से हुई तो भारत चीन के सैनिकों का वही हाल करेगा जो गलवान घाटी हिंसा में किया था। तो दोस्तों चीन को ठोकने के लिए भारत द्वारा एलएसी सीमा पर की गई घातक हथियारों की तैनाती पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। ताइवान मुद्दे पर अमेरिका का दोगला व्यवहार। अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान के बाद अमेरिका के असली रंग का हुआ पर्दाफाश। क्या भारत को धोखा दे रहा है अमेरिका? चीन के साथ मिलकर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में अमेरिका। दोस्तों कहते हैं कि दोगलापन किसी के भी पतन का कारण बनता है। दोगली नीति किसी के लिए कितनी घातक हो सकती है वह हम सब जानते हैं। ऐसे में अमेरिका कितना दोगला मुल्क है, यह तो हम अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के रूप को देख सकते हैं। अमेरिका की करतूत की वजह से आज उसका दंश वहां की निर्दोष जनता भुगत रही है। अमेरिका दिखावे के लिए तालिबान को कुचलने की कोशिश करता रहा, लेकिन असल मायने में अफगानिस्तान में क्या चाहता था उसने 30 अगस्त को पूरी दुनिया को दिखा दिया। अमेरिका ने किसी भी देश का हित नहीं देखा जो कि अफगानिस्तान से जुड़ा था, और अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद खतरा उन देशों पर मंडराया है जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। लेकिन अमेरिका इतने से नहीं रुकने वाला। अमेरिका अब ताइवान के मसले पर भी दोगला रुख अपना चुका है। जी हां, अब अमेरिका ताइवान कार्ड खेल रहा है, जिसका खुलासा खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ने इशारों ही इशारों में कर दिया है। अमेरिका वह देश है जो केवल दो देशों को आपस में लड़ाकर हथियारों की बिक्री करके मोटे पैसे छापने की फिराक में रहता है।